तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के यार स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशन हिंदी में करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4th एंड 3rd एंड 2nd एंड 1 चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है गुणन खंडन कीजिए। गुणन खंडन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सर्टेन उससे लिख देना, गुणन खंडन करना। तो गुणन खंडन करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। तो याद रखना, इस वाले क्वेश्चन में गुणन खंडन करने के लिए जो आपने पहले एक फॉर्मूला सीखा था वो आपने सीखा था, अगर आपको याद हो तो वो था a प्लस का x प्लस का y प्लस का z का होल स्क्वायर आपने सीखा था, जो होता था हमारा x का स्क्वायर, फिर होता था हमारा y का स्क्वायर, फिर हमारा होता था z का स्क्वायर, फिर ऐसे ही हमारा होता था 2xy, फिर हमारा होता था 2yz और लास्ट में हमारा होता था 2zx। ये हमारा एक आइडेंटिटी होती थी। तो आपने लास्ट वीडियो में मेरी ये देखा होगा। तो बस उसी आइडेंटिटी को हमें एक्सपेंड करना है। जब हमने लास्ट टाइम तो उसको खोला था, ठीक है, प्रसारित किया था, लेकिन इस वाली में क्या है, इसको बंद करना है। हमें खुला हुआ मिलेगा, मतलब पहले हमें ये चीज़ मिली हुई थी, अब हमें फिर इसको यूँ करके खोलना था लास्ट वाले क्वेश्चंस में, लेकिन अब हमें यूँ एक्सपेंड होके मिला होगा। हमें इसे गुणन खंडन करना है इसका, ठीक है। तो देखिए, हमें जो फर्स्ट इसका पार्ट दे रखा है हम लिख देंगे दिया है। देखिए, सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो सबसे लिख दीजिए। तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz और माइनस का 16xz। सिंपल हमें दे रखा है। तो बस अभी तो हम ये क्वेश्चन ड्राइव कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए, इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे उतार दूंगा जितना भी मैंने लिखा है, मतलब 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। अब देखिए, इसके बाद ये आइडेंटिटी मेरे को लिख लेनी है और देख लेना है क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी बन रही हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम पूरी की पूरी ऐसे लिख डालेंगे यहाँ पे। तो अगर x प्लस का y प्लस का z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, वो था x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z का स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। अब हमें देखिए मैच कर लेना है कि क्या चीज़ क्या है। देखिए, हमारा x वाला क्या है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है, z वाला पार्ट क्या है, 16z स्क्वायर है, और ये वाली चीज़ें ऐसे ऐसे हमें कंपेयर करना है। अब इसे हमें कंप्रेस कर करके लिखना है। देखिए, क्या मैं 4x स्क्वायर को मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता, 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर खुलेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसको देखिए, 9 को मैं लिख लूँगा 3 का y स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर खुलेगा तो 9 स्क्वायर हो जाएगा और y का स्क्वायर खुलेगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का देखिए 16z स्क्वायर को मैं किस तरीके से लिख लूँगा, 4z का होल स्क्वायर। जब ये दोनों खुलेंगे तो 16z स्क्वायर बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो। प्लस का साइन ऐसे कैसे ही। अब ज़रा अपना बारीकी से एक बात समझिएगा। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो प्लस 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 है लेकिन बीच में माइनस भी आ रहा है। तो आपको एक हिंट मैं एक दे देता हूँ। हिंट है एक, समझ लो कि अब हमें कैसे पहचाने कि यहाँ पे एक्स वाई प्लस का है या माइनस का है, या फिर वाई जेड माइनस का है, या फिर जेड एक्स माइनस का है। देखो, कोई ना कोई तो माइनस का है तभी माइनस आया है, विदाउट माइनस का अगर नहीं होता तो माइनस नहीं आता। तो एक बात आप समझिए, यहाँ पे देखिए एक्स भी है और वाई भी है और ये प्लस का है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो अब बचा क्या, एक्स वाई तो पॉजिटिव है, बचा जेड। क्या देखिए, जेड माइनस का है, हाँ देखिए जेड जहाँ पर है वहाँ पे माइनस का है। देखिए, जहाँ जहाँ पे जेड है वहाँ पे माइनस है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जेड की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं माइनस है। तो अगर मैंने 16z स्क्वायर को अगर मैंने 4z स्क्वायर लिख लिया, अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे,
इसको हम यूँ करके खोलेंगे ना, 4z² को मैं इस तरीके से खोलेंगे, 4z मल्टीप्लाई बाय 4z माइनस का माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे प्लस, और ये 16z², ऐसे का ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा। तो अगर मैं इसके आगे माइनस लगा लूँ, क्वेश्चन को समझ गए कि कहाँ पे माइनस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये समझाने के लिए था सिर्फ। तो वापस देखो मैं एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले हम x और y को चेक करेंगे, क्या है दोनों माइनस के नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ही चीज़ें प्लस की हैं। जहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे y प्लस का है, तो इसका मतलब यहाँ पे ही प्लस होगा। इसका मतलब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, z में, तो z माइनस का होगा। देखिए यहाँ पे भी देखो z माइनस का है, x क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, तो z के लिए हमने आगे माइनस लगा लिया। अब ये देखिए हमारा x² हमारा क्या बन गया ये, y² हमारा क्या बन गया ये, और z² हमारी ये वाली चीज़ आ गई। तो बस इसके अनुसार खोलते जाओ, जैसे जैसे फॉर्मूला कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है 2xy, तो देखिए 2 ऐसे का ऐसे, x हमारा क्या है, x हमारा ये है, तो x हमारा ये है, तो आएगा आपका 2x, बस y हमारा कितना है 3x, स्क्वायर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर तो बाहर है, सिर्फ y की वैल्यू क्या है 3y, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय 3y, प्लस में देखो ये क्या कर रहा है, इसी आइडेंटिटी के अनुसार चलेंगे, 2yz, तो 2 तो ऐसे का ऐसे ही, मल्टीप्लाई में y हमारा देखो क्या है 3y, स्क्वायर वाला नहीं, सिर्फ अंदर वाला 3y, और ऐसे ही हमारा देखिए z क्या है, माइनस का 4z, प्लस का 2 ऐसे कैसे ही, मल्टीप्लाई बाय, देखिए z हमारा कितना है माइनस का 4z, और x हमारे पास कितना है 2x, तो लिख दीजिए माइनस का 4z, और x हमारा कितना था 2x, x हमारा 2x था। ध्यान रखना, आपको जैसा जैसा ये फॉर्मूला कह रहा है उस हिसाब से इसको कन्वर्ट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। जब हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकल आएगी, तब तो बस आपको फॉर्मूले में सच बताऊं इन 3 चीज़ों में ये चीज़ें पुट करनी है, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो उसमें और कॉम्प्लिकेटेड चले आओगे। तो मेरा हिंट यही आप माने, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को उतारें, फिर प्रश्न के अनुसार लिख के निकालें, फिर आप चेक करें कि क्या चीज़ माइनस की हो सकती है। तो जैसे ही माइनस निकाल लें उसके आगे माइनस लगा लें, क्योंकि स्क्वायर होके तो वो प्लस की हो ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे मतलब इनको फिर कंप्रेस साइज में लिख दें, मतलब x² का क्या होता है 4x² लिखा है तो हम 2x का होल स्क्वायर कर लेंगे, 9y² लिखा है तो 3y का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो बस ये हमारी x, y और z की वैल्यू आ जाएंगी, इनके अकॉर्डिंग रख लेते। 2 मतलब ऐसे कैसे, x की वैल्यू ये वाली और y की वैल्यू ये वाली। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो बस अब देखिए ये सारी चीज़ें हमारी खुल के आ गई हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो हमने फॉर्मूला इतना बड़ा ड्राइव किया है, ये इसके बराबर है ये वाला फॉर्मूला। तो इसका मतलब इस बड़े वाले फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो छोटा वाला है क्योंकि ये इस तरीके से ही खुलता है। तो ये इक्वल टू में ये है, इसका मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ और इस बड़े वाले फॉर्मूले की जगह ये लिख सकता हूँ। तो हम इसका जो बड़ा वाला फॉर्मूला खुला है इसके रूप में लिख लेंगे, मतलब x हमारे पास कितना था 2x, y मेरे पास कितना था प्लस का 3y, और z प्लस का साइन ऐसे कैसे ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और लेकिन z हमारा माइनस का है तो इसे ब्रैकेट में 4z ऐसे कैसे लिख कर होल स्क्वायर कह रहा था, होल स्क्वायर कर देंगे। ये आपका एकदम सर्टेनली आंसर आ गया। आपको एग्जाम में जस्ट ऐसे ही करना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो जैसे जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं वो आप 100% मिस आउट कर दोगे और आपका जस्ट टाइम वेस्ट होगा। आप चाहे फिर पूरी भी वीडियो देख लेना, आप अगर वीडियो स्किप कर करके देख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना और अब वीडियो को पॉज करके आप इस सब चीज़ों को उतार लीजिए। अभी कुछ सेकंड्स बाद मैं सबको चीज़ों को रब कर दूंगा। चलिए इसी के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। आई होप आप सबने उतार लिया हो गए, तो उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो बेझिझक, मैं उसका फुली सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप वीडियो को स्किप ना करें, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट ऐसे ही होगा, सेम टू सेम। तो देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है तो हमें देखो जो भी दे रखा है लिख लो। तो हमें दे रखा है 2x² प्लस का y² प्लस का 8z²
8z² और हमें दे रखा है -2√2xy। याद रखना है रूट 2 अलग है, xy बाहर है रूट के, कहीं आप सब कुछ मिक्स कर दो। तो प्लस का 4 रूट में 2yz प्लस का माइनस का है माइनस का 8xy xz जी। तो बस अब हमें क्या करना है, फॉर्म क्वेश्चन के अनुसार लिखकर यहाँ पे ऐसे कैसे उतारना है, फिर इस आइडेंटिटी से मैच कर देना है, बस कुछ नहीं करना। तो प्रश्न के अनुसार इसको ऐसे कैसे लिख दूँ, 2x² प्लस का y² प्लस का 8z² माइनस का 2√2xy प्लस का 4√yz माइनस का 8xz। अब मैंने सबसे पहले क्या कहा था आप ये पहचानिए कि माइनस किधर आ रहा है। देखो y और z बिल्कुल सही हैं, तब जाके ही तो माइनस आ रहा है ये। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे देखिए x है, अब y z बिल्कुल सही है तो बचा क्या x, तो जहाँ जहाँ देखिए आप x है वहाँ पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x का जो कंपोनेंट होगा वो 100% माइनस का होगा। और आप जानते हैं कि हमें यहाँ पे लगाना है, इसके अनुसार स्क्वायर बनाना है, इसको क्या बनाना है, स्क्वायर इन सबको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, प्रॉपर्टी। हम यहाँ जान गए कि हमारा x यहाँ पे क्या है, स्क्वायर का, वो माइनस का निकल गया है, आप ये ध्यान रखना। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख दो, का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस का y² प्लस का z² प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। देखिए सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, x²। तो ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं बन रहा, दो तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो एक बात बताइए, अगर मैं 2 के ऊपर स्क्वायर लगाना चाहता हूँ तो क्या मैं 2 को यूँ करके नहीं लिख सकता, क्योंकि जब √2 2 बार हमारा खुलेगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो एक जोड़ा बाहर आके 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं 2 को ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो बस आप 2 को किस तरीके से, इस तरीके से लिख दीजिए। तो 2 को हम क्या लिख देंगे, √2x का होल स्क्वायर। देखिए जब √2 का स्क्वायर खुलेगा तो 2 आ जाएगा और x के ऊपर से स्क्वायर आएगा तो x² हो जाएगा। y² ऐसे कैसी रहेगा, तो y²। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा x क्या है, यहाँ पे माइनस का है। तो अगर इसके आगे मैं माइनस भी लगा दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब ये माइनस का आगे रहेगा तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो फिर भी ये प्लस का ही 2 आएगा, तो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे माइनस का हमारा x आ गया, y ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए मैं 8z को कैसे स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करूँ, 8 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो 8 को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। अब बताता हूँ कैसे। देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपना कितना, 4, और √2 का स्क्वायर मैंने आपको बताया कितना आता है, 2 आता है, मल्टीप्लाई बाय 2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय, इसलिए 2 का 2 ऐसे कैसे आएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसलिए हम 8 को याद रखना, आगे से मैं नहीं बताऊँगा बार बार। 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो 8 को मैं क्या लिख दूँगा, प्लस का 2√2, और z कह रहा है तो z को होल स्क्वायर में डाल दो। जब ये सब खुलेगा तो 8 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो, और जब z के ऊपर स्क्वायर आएगा तो z² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है प्लस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना और कुछ नहीं करना, बस प्लस है। 2 ऐसे का ऐसे ही। देखिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये x है तो ये भी x है ना, ये y है तो ये y है, ये z है तो ये y है, वो सॉरी z है। तो बस x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, माइनस का 2√x, तो लिख दो माइनस का 2√x। फिर y की वैल्यू देखिए मेरे पास कितनी आई है, y आई है, तो बस प्लस का। देखिए अभी कह रहा है 2 ऐसे का ऐसे ही, yz, देखिए y हमारे पास कितना है, ऐसे कैसे ही, और z हमारे पास कितना है, 2√2z, तो उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, y ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय। इन सबको मैं मिटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो इस चीज़ को मिटाने का वक्त आ गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो z की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 2√2z, तो 2√2z प्लस का लास्ट वाला पार्ट हमारा कितना है, इस फॉर्मूले का लास्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ये बचा है। तो 2 ऐसे का ऐसे ही, z और x, z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2√z, जहाँ पे z है वो z है, जो जहाँ पे y है वो आपका y है, जहाँ पे x है वो आपकी x की वैल्यू है, सिंपल। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
2√2z और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो लास्ट x बचा है वो है हमारे पास माइनस का 2√x। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। तो बस अब आप ये समझिए कि ये जो इतनी बड़ी जो चीज़ हमने खोली है वो इसके बराबर है। इसका मतलब इसकी जगह हम ये सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये जो हमने बड़ा सा फॉर्मूला खोला है इसको भी इस रूप से लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्या कह रहा है, x, मैंने क्या कहा था, जहाँ पे भी x है वो x की वैल्यू है, तो x ये है, तो x की वैल्यू मतलब ये है माइनस का √2x। फिर क्या कर रहा है, प्लस प्लस y की हमारे पास वैल्यू क्या है, y है, प्लस मतलब प्लस z की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2√2z। तो आपका सारा फॉर्मूला स्क्वायर ऐसे कैसे स्क्वायर, ये खुलकर आपका सारा फॉर्मूला खुलकर ऐसे खुलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें आप मिस आउट कर दोगे। तो वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीज़ें उतार लीजिए। मैं कुछ सेकंड्स बाद इस सबको रब करने वाला हूँ। आई होप आपने ये सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए अब रब करने का टाइम आ गया है। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। 5th क्वेश्चन के आई होप आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप इसे ज़रा बारीकी से ही समझें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जिसके 4 पार्ट है, A, B और C, D। तो वो एक एक करके करेंगे। अभी इस आइडेंटिटी की भी ज़रूरत ख़त्म हो गई है इस क्वेश्चन के साथ साथ। आप बार बार मैं आपको आइडेंटिटी इसलिए लिखवाता हूँ जिससे कि आपके लिखने में भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अपने आप फॉर्मूला याद हो जाए। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न घनों को प्रसारित कीजिए। मतलब प्रसारित का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्रसारित का मतलब होता है एक्सपेंड करना, खोल देना। तो बस देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ए है, फर्स्ट नहीं ए है यहाँ पे, तो ए लिख देते हैं। कह रहा है दिया है हमें, देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x प्लस का 1 की क्यूब। तो 2x प्लस का 1 की हमें क्यूब दे रखा है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार लिखकर इसको एज इट इज़ पहले उतार देंगे क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन करते हुए चलनी है। तो प्रश्न के अनुसार ये है 2x प्लस का 1 की क्यूब। अब देखिए इसे खोलने का ना एक फॉर्मूला होता है, y बाय इस इधर आइडेंटिटी देखिए वो होती है x प्लस का y अगर हो क्यूब तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x की क्यूब प्लस का y की क्यूब प्लस का 3xy। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करा दो 3 से और इन दोनों को ही प्लस करा दो 3xy, सिंपल। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है, इसे आप इसी में फॉलो कर दीजिए। देखिए हमारा क्या करा है, x हमारा कितना है 2x है, y हमारे पास कितना है y है, तो बस फॉलो कर दीजिए। सबसे पहले आप यही आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दो, तो क्या आएगी x प्लस वाई का क्यूब कितना होता है। आप बार बार लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस के कारण ये याद भी हो जाएगा। तो x की क्यूब प्लस का y की क्यूब प्लस का 3xy और इसी चीज़ को क्या करा दो, प्लस करा दो, ठीक है। तो बस देखिए x हमारा कितना है 2x, y हमारे पास कितना है 1, तो x ये कह रहा है x की क्यूब, तो मतलब 2x की क्यूब प्लस का y की क्यूब मतलब 1 की क्यूब प्लस का 3xy, 3x हमारा कितना कह रहा है 2x, y हमारे पास कितना है 1x। अब इसे हम ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करा रहे हैं, तो मतलब ऐसे का ऐसे लिख दो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, सिंपल। देखो भाई 2 की क्यूब कितना होता है 8, ऐसे x की क्यूब कितनी आ जाएगी x की क्यूब प्लस का 1 की क्यूब कितनी भी कर दो, 4 कर दो, पावर 5 कर लो, फिर भी एक ही रहेगा, प्लस का डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6x और 1 से होगी तो सिंपल वही रहेगा, कॉपी पेस्ट कोई दिक्कत नहीं है। 2x ऐसे कैसे प्लस 1 ऐसे कैसे, ये चीज़ें ऐसी रहेंगी क्योंकि दोनों प्लस नहीं हो सकती, अलग कंपोनेंट है और ये अलग चीज़ है। तो 8x की क्यूब प्लस का 1 प्लस का देखिए 6x की मल्टीप्लाई इससे होगी तो डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से 6 दूनी 12, x की मल्टीप्लाई x से तो फिर x स्क्वायर, 6x की मल्टीप्लाई प्लस 1 से होगी तो प्लस का 6x ऐसे कैसे ही। अब इसमें अगर कोई चीज़ है प्लस होने की तो उसे कर दो, वरना तो इसमें मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं देती ऐसी कोई चीज़ प्लस करने की। तो सिंपल इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए इसी का सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं एक बारी। देखिए इसका सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया
है। हमें देखिए क्या दे रखा है इसमें, हमें दे रखा है 2a माइनस का 3b का क्यूब। अब देखिए आप ये कभी कंफ्यूज मत हो ना कि अरे यहाँ पे तो a भी आ गया है, तो इसको भी आपको x और y की तरह ट्रीट करना है, सिंपल। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस वाला रूल आ गया है, तो सिंपल माइनस वाला रूल भी लिख दूंगा। तो जहाँ जहाँ पे सिंपल प्लस है ना, वहाँ पे आप माइनस लगा दो, बस हो गया ख़त्म। तो इसका मतलब a और b मतलब x और y का ही लिखेंगे वैसे तो। x माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, जहाँ जहाँ पे माइनस है प्लस है वहाँ पे क्या लगा दो, माइनस। तो मतलब x का क्यूब माइनस का y की क्यूब माइनस का 3xy और x माइनस का y। बस प्रश्न के अनुसार लिख के एज इट इज उतार दो, फिर ये आइडेंटिटी लगा दो, सिंपल है। तो प्रश्न के अनुसार ऐसे कैसे लिख दो पहले तो, फिर कौन सी हम आइडेंटिटी लगाएंगे। मतलब हमें ना इसलिए बार बार लिखते हैं क्योंकि हमें टीचर को शो भी करना है कि हम इस रिदम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये लिख दो x की पावर 3 माइनस का y की पावर 3 माइनस का 3xy और x माइनस का y। देखिए अब हमारा ये कह रहा है x की क्यूब, x क्या है आगे वाला, y क्या है पीछे वाला, बस फिर। तो ये कह रहा है x की क्यूब मतलब 2a की क्यूब माइनस का, y मतलब 3b की क्यूब माइनस का साइन ऐसे 3, ऐसे कैसे। x हमारे पास कितना है 2a, y मेरे पास कितना है 3b, ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट x माइनस वाई, ऐसे कैसी आप ये लिख दीजिए। तो 2 है यहाँ पे 2a माइनस का 3b, इसे सॉल्व करा दो। तो 2 की क्यूब हमारी कितनी होती है 8, 1 की क्यूब क्या होगी a क्यूब माइनस का, 3 की क्यूब हमारी कितनी होगी 27 और b की क्यूब माइनस का। देखिए डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से करा लीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 3 18, a की मल्टीप्लाई b से होगा तो क्या आएगा ab, ब्रैकेट ऐसे कैसे ही। ये चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा अलग हैं तो उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो 18 a की क्यूब माइनस का 27 b की क्यूब माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करा लो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे एक बार करा लो। लेकिन यहाँ पे एक सीखने वाली चीज़ है, बताता हूँ क्या। यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है कि ये देखिए माइनस का है, 18ab माइनस का है। जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर होएगी तो मैंने आपको बहुत बार अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जब भी माइनस की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में होती है तो वो जो भी चीज़ होती है प्लस की हो जाती है माइनस की, और जो चीज़ होती है माइनस की हो जाती है प्लस की। तो देखिए प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसकी मल्टीप्लाई डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से होगी तो कितना आएगा 18 कम 18 18 दूनी 36, a की मल्टीप्लाई a से तो a स्क्वायर और b ऐसे कैसे। अब देखिए ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, 18 3 हमारा कितना होता है 54, a ऐसे कैसे ही और b की मल्टीप्लाई b से तो b स्क्वायर। सिंपल आपका ये आंसर हो गया। इसके दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका मतलब पूरी शॉर्टी के साथ आंसर और रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर वीडियो पूरी बारीकी से देख रहे हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसी का सी पार्ट करते हैं। आई होप आप सब ने उतार लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या आप मेरे को कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। बाकी मैं ऐसी रोज़ वीडियो डालता रहूँगा जिससे कि आपके सारे चैप्टर्स के डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए सी पार्ट एक फ्रैक्शन पार्ट है तो कोई डरने की दिक्कत नहीं है। तो वो क्या कह रहा है हमारा 3/2 x प्लस का 1 का क्यूब। तो बस सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा प्रश्न के अनुसार सॉरी प्रश्न के अनुसार इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। तो 3/2 x प्लस का 1 की क्यूब। अब कौन सी वाली यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है प्लस वाली, तो हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो बस वो वाला फॉर्मूला क्या था, होता है x प्लस का y की क्यूब, होता है x की क्यूब प्लस का y की क्यूब प्लस का 3xy और x प्लस का y ऐसे कैसे ही। तो यहाँ पे हमारा x कितना है 3/2 x,
क्यूब कर दो इसके ऊपर 3/2 ऐसे कैसे ही, x भी ऐसे कैसे ही, क्यूब कह रहा है तो क्यूब कर दो प्लस का y हमारा कितना है 1 कि क्यूब करने के लिए कह रहा है तो क्यूब कर दो प्लस का 3 ऐसे कैसे ही, x मेरा कितना है 3/2 x ऐसे कैसे ही, और y मेरे पास कितना है 1 ऐसे कैसे ही, और इसको ऐसे का मतलब x प्लस y है तो इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, तो 3/2x प्लस का 1 ऐसे कैसे ही। इन सबको सॉल्व करवा लो। 3 का क्यूब कह रहा है और नीचे 2 का क्यूब, मतलब सभी का क्यूब कह रहा है ये 3/2 x का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27, 2 का होता है 8 और x का क्यूब होता है x की क्यूब प्लस का x 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा प्लस का। देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब भी ना याद रखना फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है ना तो सिंपल ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो सिंपल 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो कितना आ जाएगा 9 और 2 ऐसे कैसे रहेगा x ऐसे कैसे। अब देखिए इस पूरे कंपाउंड की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी तो सेम ही रहेगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब देखिए इसमें कुछ सॉल्व कराने लायक है नहीं, अब हम आगे सॉल्व कराते हैं। इसको हम ऐसे लिख देंगे, मतलब 27/8 x की क्यूब प्लस का 1 प्लस का। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे से नीचे, तो ऊपर ऊपर की करा लेंगे, नीचे नीचे की अपनी जगह। 9 की मल्टीप्लाई 3 से तो 27, 2 की मल्टीप्लाई 2 से मतलब 4 और x की मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर। अब ऐसे ही इसी चीज़ की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी तो मतलब सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक कम कितना भी कर दो एक ही रहता है, प्लस का 9/2x। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जोड़ी या घटाई जाए या मिलाई जाए, तो आपका सिंपल आंसर आपका ये हो जाएगा। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब उतार लीजिए, अभी मैं सब चीज़ों को रब कर दूँगा। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। अभी बहुत तेज़ हवा चली थी तो मेरा कैमरा भी थोड़ा मूव करने लगा था, तो उसे प्लीज़ माइंड मत करना। सॉरी, कंटिन्यूस बोलने के कारण कभी कभार मेरे को खांसी आ जाती है। तो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी लंबी होती है मेरी, बट मैं आपको श्योरिटी देता हूँ अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लास्ट पार्ट देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है मेरे को। देखिए क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है x माइनस का 2/3 y का क्यूब। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के सबसे पहले उतार दीजिए इसे ही। x माइनस का 2/3 y की क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, माइनस वाली, तो हम कौन सा वाला रूल लिखेंगे, नीचे वाला। तो x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या था क्यूब का, वो था x की क्यूब माइनस का y की क्यूब माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस का y। सिंपल यही था। तो x की जगह हमारे पास कितना है, x है, y की जगह हमारे पास कितना है 2/3y है बस। तो x की क्यूब कह रहा है मतलब x की क्यूब कर दो, माइनस का y की क्यूब मतलब 2/3 की y की क्यूब माइनस का 3 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय x मतलब x, y मतलब 2/3y ऐसे कैसे। अब x माइनस वाई मतलब इसको ऐसे का ऐसे रख दो, सॉल्व करा लो। x की क्यूब हमारा कितना होता है, x की क्यूब ही होगा खुलकर, माइनस का। अब मैंने क्या कहा था 2/3 y की क्यूब है, तो 2 की क्यूब हमारी कितनी होगी 8, 3 की क्यूब कितनी होगी 27 और y की क्यूब कितनी होगी y क्यूब। माइनस का साइन ऐसे 3 की मल्टीप्लाई। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे जो चीज़ें होती है डिवाइड में वो सेम टेबल से कट जाती है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो x की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना आ जाएगा 2 ऐसे कैसे ही। x की मल्टीप्लाई जब y से भी होगी तो x y ऐसे कैसे ही। सिंपल ये चीज़ ऐसे कैसी रहेगी, x माइनस का 2/3y। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको हम प्लस प्लस करें, तो इसकी मल्टीप्लाई सिंपल इससे करानी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है। लेकिन उससे पहले एक बारीक चीज़ समझनी है आपको। क्या चीज़ समझनी है कि ये चीज़ माइनस की है, तो मैंने आपको फिर से कहा था जो भी चीज़ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई में होती है ब्रैकेट में, तो जो चीज़ प्लस की होती है वो हो जाती है माइनस, और जो चीज़ होती है माइनस वो हो जाती है ब्रैकेट के अंदर प्लस। तो जब ये जाएंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो x की पावर 3 माइनस का 8/27 ऐसे का ऐसे ही y की क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का 2 ऐसे का ऐसे ही, x की मल्टीप्लाई x से होगी तो x स्क्वायर और y ऐसे कैसे ही।
अब ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब 2 की मल्टीप्लाई देखो सिंपल मैंने क्या था, फ्रैक्शन में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 से 2 की होगी तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4/3, ऐसे कैसे ही y की मल्टीप्लाई y से होगी तो आपका क्या आ जाएगा y² और x हमारा ऐसे कैसे ही। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा सॉल्व होगा भी नहीं। तो जो बच्चे इस वीडियो को जस्ट वीडियो देखने के पर्पज़ से, क्वेश्चन करने के पर्पज़ से आए हैं तो उनके लिए वीडियो ख़त्म हो गई है। बाकी अगर आपको कोई अच्छी बात सीखनी हो तो मैं आपको अच्छी बात ये सिखाऊंगा कि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन पे और अपने प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। आप बार बार ये सोचते होंगे कि मैं दिया है और प्रश्न के अनुसार क्यों लिखता हूँ, तो मैं दिया है और प्रश्न के अनुसार पूरे फॉर्मेट में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी और सीबीएसई की स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि जो बच्चे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे उन्हीं को ही फुल मार्क्स दिए जाए। अगर आप ये स्टेप को स्किप कर दोगे, जैसे आइडेंटिटी लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न के अनुसार गिवन दैट या फिर दिया है लिखना भूल जाओगे, तो आपके हाफ मार्क्स यहाँ से चले जाएंगे और आपके कभी अच्छे मैथ्स में मार्क्स नहीं आ सकते। तो ये बात मेरे को समझानी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। आगे किसी और वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हुए मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को करना सब्सक्राइब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए जय हिंद जय भारत।